जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुगल बादशाह ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया, तो उनका आलोचनात्मक अध्ययन तो सभी लोग करते हैं और उनका समालोचनात्मक अध्ययन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमको सभी शासकों के और सभी बादशाह के, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अन्य सभी शासकों का, इनके साथ साथ हमें उनके कुछ कार्यों का वर्णन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो उसी में मैं आपको आज जहांगीर के 22 वर्षों के शासनकाल का कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में वर्णन कर रहा हूं। जैसे कि बेटा आप सब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बेटा आप जानने का प्रयास करो कि जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा, अर्थात उसने भारत पर 22 वर्षों तक शासन किया, मुगल बादशाह के रूप में शासन किया। तो उसने अपने 22 वर्षों के शासनकाल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बेटा आप सबको ये जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। तो हम आपको वो समस्त बातें बताएंगे, क्यों, कब, कैसे, क्योंकि इसी के लिए बेटा हम जाने जाते हैं। फैक्चुअल चीजों के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी बनता है। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि तत्काल समय में तत्काल की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट बुकों का अध्ययन करने के पश्चात हमने पाया है कि जहांगीर के काल में उस समय के पूरे विश्व के अच्छे से अच्छे चित्रकार थे और जहांगीर के काल के जो अच्छे से अच्छे चित्रकार थे, उनकी जो पेंटिंग है वो पेंटिंग आज भी उतना ही योगदान रखती है जितना कि वो तब उनके शासन काल में रखती थी। उनकी पेंटिंग बेटा आज भी विश्व की कुछ मुख्य पेंटिंगों में गिनी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक लैला मजनू की कहानी, तो राजस्थान की कहानी है लैला मजनू की। उस कहानी को हम किसी एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, बट बेटा आपको यहां इतना समझना है कि राजस्थान की लैला मजनू की जो कहानी है, उस लैला मजनू की, अर्थात राजस्थान में मजनू कैसे लैला के मारे भटक रहा है, इस पेंटिंग को यानी जहांगीर के शासन काल में ही बनाया गया है। और ये पेंटिंग विश्व की मुख्य पेंटिंगों में एक है कि जहांगीर के पेंटरों ने या जहांगीर के समय के कुछ अच्छे चित्रकारों ने राजस्थान में भटकते हुए मजनू की जो पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग में मजनू के भावनाओं को दर्शाया है, मजनू के अंदर के इमोशंस को बताया है। वह पेंटिंग देख के हम ये समझ पाते हैं कि मजनू लैला से कितना प्यार करता था और वो किस अवस्था में असहाय व्यक्ति, बेसहारा व्यक्ति, वो पेंटिंग बहुत कुछ बोलती है। ना समझ लोगों के लिए वो एक पेंटिंग है, लेकिन समझदार लोगों के लिए वो मजनू के इमोशंस हैं। तो आपको जानना है बेटा कि इन्हीं चित्रकारों के कारण, उसके समय के बेस्ट चित्रकारों के कारण जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी के साथ साथ जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा अनारकली की मृत्यु 1615 ईस्वी में हुई तो जहांगीर उसका चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि बेटा जहांगीर उस समय दिल्ली की बादशाहत पर था, दिल्ली के सिंहासन पर राज कर रहा था और उसकी जो प्रेमिका थी अनारकली, वो लाहौर में थी, उसका लाहौर में इंतकाल हो गया। जैसे जहांगीर यहां से लाहौर जाता है,
यहां का मतलब आप समझ गए होंगे। जब वो दिल्ली से लाहौर के लिए जाता है तो इतने उसका सुपुत्र खाक कर दिया जाता है, अर्थात उसको दफन कर दिया जाता है। अपने अंत समय में भी वह अनारकली का चेहरा नहीं देख पाता है, तो उसकी कब्र से लिपट कर रोता है और अंत में वो कहता है, अल्लाह को भी दोष देता है, बहुत सारे वो स्लोगन कहता है। उसी में से एक डायलॉग बहुत फेमस है जहांगीर का। जहांगीर ने कहा था, यदि मैं अपनी प्रेयसी का अर्थ है बेटा अपनी प्रेमिका, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वह उसकी कब्र से लिपटकर बहुत रोया, उसने अपने इमोशंस को बाहर निकाला। उसके बाद अल्लाह ने उसके लिए न्याय नहीं किया, उसकी प्रेमिका को उससे छीन लिया। जहांगीर बड़ा परेशान हुआ, तो उसने दिल्ली के किले से लेकर आगरा के किले तक न्याय की जंजीरें लटकवाई, ताकि मुझे न्याय नहीं मिल सका, अल्लाह ने मेरे लिए न्याय नहीं किया, खुदा ने मेरे लिए न्याय नहीं किया, ईश्वर ने मेरे लिए न्याय नहीं किया, परंतु मैं इस दिल्ली के ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह के अंदर आने वाले समस्त क्षेत्र के वासियों को, जहां तक मेरी बादशाहत है वहां तक ही नहीं, उससे इतर भी यदि किसी को न्याय की आवश्यकता है तो वह जहांगीर के दरबार में घंटी खटखटाए और जहांगीर उसको न्याय जरूर देगा। भले ही खुदा ने जहांगीर के साथ न्याय ना किया हो, उसके जीते जी उसकी प्रेयसी को उठा लिया हो, उसका इंतकाल हो गया है, जहांगीर अंत में उसका चेहरा नहीं देख पाया है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो कि वह अपने लोगों का चेहरा ना देख पाए, कोई न्याय के मारे भटकता रहे। तो इसलिए जहांगीर ने दिल्ली के किले से आगरा के किले तक न्याय की जंजीरें लटकवाई थी। यदि आगरा के किले से उस जंजीर को, उसमें जो घंटियां लटकी हुई थी, उस घंटी को बजाया जाता था, तो दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उस घंटी की खनखनाहट आती थी। तो रात के 12 बज रहे हों या 2 बज रहे हों या 11 बज रहे हों, तो मुगल बादशाह जहांगीर सब कार्य को छोड़कर, अपनी निंद्रा को छोड़कर, यानी आम जनता के लिए, न्याय के लिए वो खड़ा उठता था। तो हमें कुछ इस तरीके के इतिहास भी पढ़ना होता है, उनके बारे में कुछ अच्छी जानकारियां जाननी होती है। हमें हमेशा हर शासक को क्रिटिसाइज नहीं करना होता है, आलोचना नहीं करनी होती है, आलोचना के साथ साथ समालोचनात्मक टिप्पणी भी करनी होती है। क्योंकि आजकल आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मेंस में लिखने के लिए आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, अब वो क्वेश्चन नहीं आते कि टिप्पणी कीजिए, अब वो आलोचनात्मक टिप्पणी कराता है, समालोचनात्मक टिप्पणी कराता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। पाउजर लॉ एकेडमी के सभी शिक्षक आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए पाउजर लॉ एकेडमी के चैनल पर। Subscribe for more content.